एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, दूसरा अध्याय 17वें वचन से लेकर तीसरा अध्याय 6ठे वचन तक हम न्याय के दिन की भविष्यवाणी देखते हैं कि न्याय का दिन निकट है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर इस विषय में बात कर रहे थे कि न्याय परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर उत्पीड़न कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे। जैसा कि हम 17वें वचन को पढ़ के देखते हैं, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, लेकिन फिर भी पूछते हो हमने किस बात में उकता दिया है। अर्थात यहाँ पर मलाकी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने परमेश्वर को उकता दिया। एक्चुअली यहाँ मलाकी नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ही वाणी है। परमेश्वर ही कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे उकता दिया और उसके बाद भी पूछ रहे हो कि किस बात में उकता दिया। और तो ऊपर से तुम ये कहते हो कि जो कोई बुरा करता है ये यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। मतलब परमेश्वर को दोष लगाते हैं। आज भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, यदि उनके साथ बुरा होता है तो वो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, अरे परमेश्वर देख रहा है हमने ऐसा क्या किया था, और कहते हैं परमेश्वर का न्याय कहाँ है। ऐसे ही यहाँ वो लोग कहते थे कि न्याय परमेश्वर कहाँ है, तो तुम कहते हो परमेश्वर यहाँ उनसे कह रहा है और आज हम लोगों से भी कह रहा है कि तुम लोग जो बिल्कुल उतावले हो जाते हो, थोड़े से भी कष्ट और परेशानी में मुझे बुरा भला कहने लगते हो, याद रखना कि मेरा न्याय का दिन निकट है। मेरे प्यारे बहनों, भले ही न्याय 100 साल बाद हो, न्याय 500 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, लेकिन हमारा जीवन तो केवल 70-80 साल का ही है। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हम इस दृष्टि से देखें कि हमारा जीवन केवल 70-80 साल का है, तो हमारा न्याय भी केवल 70-80 साल में ही हो जाएगा। क्योंकि जो समय पीरियड होगा हमारे मरने से लेकर न्याय के दिन तक का, वो समय पीरियड तो यदि हम परमेश्वर के जन हैं और धर्मी जन हैं तो हम एक अनकॉन्शियसनेस में सो जाएंगे। तो यहां पर यह न्याय का दिन हर एक व्यक्ति के लिए बहुत निकट है। परमेश्वर यहां पर भविष्यवाणी कराते हैं 3 अध्याय 1 वचन से, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मेरे मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ अद्भुत रूप से जो है परमेश्वर के दूत के आने की भविष्यवाणी की जा रही है कि पहले उसका दूत आएगा और फिर उसके बाद परमेश्वर का वो भयानक दिन आएगा। तो ये वो दूत कौन है? मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में कोट किया गया है। यहाँ जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उसके लिए ये वचन कोट किया गया है कि वो मेरे आगे आगे मार्ग सुधारेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को आगे आगे सुधारा और उनके लिए प्रचार किया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य का प्रचार किया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हमें अद्भुत रीति से समझना होगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से कहा कि भाई ऐसा लिखा है कि मसीहा के आने से पहले एलिया का आना जरूरी है, तो प्रभु ने कहा मानो तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में एलिया आ चुका है। और प्रभु ने यह भी कहा कि एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। मेरे प्यारे बहनों, मैंने वहां पर भी आप लोगों को समझाया था कि ये जो भविष्यवाणी है ये डुअल भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 2 बार आए हैं, पहली बार आ गए हैं, दूसरी बार आएंगे, और दोनों बार एलिया का आना जरूरी है। पहली बार स्वयं एलिया नहीं आए थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अलग व्यक्तित्व है, अलग वो एक गर्भ से जन्मे हैं, तो उन्हें हम एलिया नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कि मानो कि वो एलिया है। क्यों है? लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में कि एलिया का आत्मा और सामर्थ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगे आगे कार्य करता था। तो ये आंशिक रूप से एलिया का आना है। चूंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने संपूर्ण राज्य के साथ पहले आगमन में नहीं आए थे, वो केवल बलिदान के लिए आए थे, बलिदान के साथ अपना आत्मिक राज्य स्थापित करने आए थे। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उसके आत्मिक राज्य में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब जब दूसरी बार आएंगे तो अपना फिजिकल राज्य स्थापित करेंगे। तो जिस प्रकार से पहले आगमन में प्रभु ने वहां बलिदान के लिए अपना राज्य स्थापित किया बलिदान के द्वारा, वैसे ही आंशिक रूप से एलिया का आत्मा और सामर्थ्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ रहा, जिससे कि पहला चिन्ह पूरा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के साथ ही एलिया भविष्यवक्ता का आना भी हो गया। चूंकि उसका आत्मा और सामर्थ्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगे आगे कार्य करता था, तो यह माना गया कि एलिया आ चुका है। लेकिन अभी एलिया का आना बाकी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एलिया आएगा इन द फ्यूचर और वो सब कुछ सुधारेगा इन द फ्यूचर, और मानो तो आ गया है।
यानी कि ये जो भविष्यवाणी है दोनों तरीके से पूरी होती है। पहला तरीका, जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन होता है तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगे आगे एलिया का सामर्थ और आत्मा कार्य कर रहा है, तो वो दूत आगे आगे चल रहा है। दूसरा, जब वो भयानक दिन आएगा, जब वो सचमुच आएगा, तब उसके सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा, जैसा कि हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तो तब कौन खड़ा रह सकेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, पहले आगमन में तो ऐसा नहीं हुआ था। पहले आगमन में तो वो नम्र होके आया था, दीन होके आया था, और एक निष्कलंक मेमने के समान, ऐसे जैसे मानो कि जैसे कोई भेड़ कोई मेमना ऊन कतरते समय चुपचाप अपने ऊन को कतरवाता है, वैसे ही वो चुपचाप अपने उत्पीड़न को सहता रहा और दीन और नम्र होके समस्त मानव जाति के लिए वो बलिदान हो गया। लेकिन अब की बार जब वो आएगा, जबकि उसके आने से पहले एलिया भविष्यवक्ता भी आएगा, जिसे हम चौथे अध्याय में अभी पढ़ेंगे, तब उस दिन को कौन सह सकेगा। तो ये प्रभु के पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों के लिए ये भविष्यवाणी है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई देगा तब उसके आगे कौन खड़ा रह सकेगा। क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपए को ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, उनके सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसा पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और जादू टोना करने वाले और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध में, और जो मजदूरी की मजदूरी को दबाते हैं, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्यारे बहनों, जहां ये जो सुनार की आग और धोबी का साबुन और रुपए का ताने वाला, शुद्ध करने वाला, ये सब बात जो लिखी है, ये उस न्याय की प्रक्रिया की आग है जिस आग से वो न्याय करेगा। क्या कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि मैं उसके जूते के बंद बांधने के भी योग नहीं हूं। वो जो आने वाला है मुझसे बढ़कर है, क्योंकि मैं तुम्हें पानी से मन फिराव को बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और ये आग का बपतिस्मा न्याय की प्रक्रिया को दिखाता है। जैसे पौलुस कहते हैं कि हर एक का काम जो है परखा जाएगा, उस आग में परखा जाएगा, और जो भूसे का रद्दा होगा वो उस आग में जल जाएगा। यदि हम इस योग्य नहीं होंगे कि उस न्याय की प्रक्रिया में जा सकें, और हमें कोई कमियां होंगी, तो हम उस आग में जल जाएंगे और गंधक की झील में पाएंगे। लेकिन यदि हम शुद्ध होंगे तो उस न्याय की प्रक्रिया की आग में से निकलकर हम खरे शुद्ध सोने की तरह बन जाएंगे, जो कि अविनाशी सोने, जो अविनाशी तपाया हुआ सोना है, उससे भी बढ़कर हम होंगे, जैसा कि पतरस अपनी पहली पत्री में इस बात को कहते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात की जा रही है कि जब वो न्याय की प्रक्रिया करेगा, अर्थात न्याय का दिन निकट है। और जो लोग ये कहते हैं कि कहां रहा उसका न्याय, कहां आने में देरी कर रहा है, वो आएगा नहीं आएगा, जितने भी लोग आज बातें बना रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे प्यारे बहनों, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे और वो लाइन से खड़े होंगे, ताकि वो आग जो न्याय की प्रक्रिया की आग है, उन्हें वो परखे, और जिनका कार्य ऐसा होगा जो उस आग में जल जाएगा, तो वो उसके योग्य नहीं निकलेंगे। और सारे के सारे जितने यहां पर बात हम 5वें वचन में पढ़ रहे हैं, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी और सारे जो मजदूर की मजदूरी दबाते हैं, ये सारे के सारे लोग जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उन सब के विरोध में कार्य किया जाएगा, और न्याय की प्रक्रिया में उन्हें गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अंतिम न्याय के विषय में बात की गई है। अब बात करते हैं 5वीं बात की, जो कि हम 3रा अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर के उसके 15वें वचन तक पढ़ते हैं, जहां 10वां अंश की चोरी के विषय में बात की गई है। मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे लालची और झूठे प्रचारक इस वचन को लेकर के कलीसियाओं को बहुत बहुत भरमाते हैं कि देखो, परमेश्वर कहता है कि 10वां अंश की चोरी करना गलत है, उसका भाग ले आओ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, बल्कि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि हम 10वां अंश जो मांग रहे हैं, ये इन लोगों के लिए नहीं है, ये केवल लेवीय व्यवस्था थी, जो कि पुरानी व्यवस्था का एक नियम था। आज के समय में कोई लेवीय याजक नहीं है, तो 10वां अंश का भी अब कोई चलन नहीं है। ये जानते हुए भी कि ये वचन जो है, ये उन लोगों के लिए है जो उस वक्त परमेश्वर की वेदी में से उसका भाग चुरा लिया करते थे, खा लिया करते थे, जबकि उन पर यह आज्ञा थी कि वो लेवियों के लिए 10वां अंश दे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, विडंबना यह है कि इस पुस्तक को पढ़ाते समय वो लोग ये नहीं कहते हैं कि यह पुरानी व्यवस्था का नियम है,
ये पुरानी व्यवस्था का ये कार्य है, लेकिन लोग भोले भाले होते हैं और परमेश्वर का वचन मान करके जो अच्छी तरह से पूरे बाइबल को नहीं पढ़े होते हैं वो डर जाते हैं और वो अपना दसवांश मजबूरी में लाकर, परेशानियों में लाकर के भी उन प्रचारकों के आगे रख देते हैं। यद्यपि वो कोई लेवी नहीं है, यद्यपि कोई वो लेवीय याजक नहीं है, वो प्रचारक हैं, वो मजदूर है और मजदूर को तो उसकी मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस 10वें हिस्से पर अपना हक जमाते हैं। खास तौर पर मैं देखता हूं जो पेंटाकोस्टल और जो कैरिस्मेटिक कलीसियाएं हैं वो 10वें अंश को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों को डराते हैं, लोगों को परेशान करते हैं कि तुम पर श्राप आ जाएगा, तुम पे ये हो जाएगा, तुम पर वो हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मलाकी इस 3 अध्याय 6 वचन से लेकर के 15वें वचन को पढ़ा करके लोगों के अंदर डर का माहौल व्याप्त कराते हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये बात उस समय के लोगों के लिए लागू होती है, लेकिन हमारे लिए ये लागू होती है कि यदि हम इस योग्य हैं कि हम उदारता का दान दे सकते हैं तो हम उदारता का दान दें। यदि हम इस योग्य हैं कि हम कलीसिया के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम उसके लिए करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर दसवांश लागू हो गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। तुम अपने पुरखों के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो, जब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, क्या तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। यहां पर जो बात की गई है कि तुम पर श्राप आएगा और ये होगा, सारी बातें की जाती हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर उस समय के लोगों के लिए की जा रही है, क्योंकि भैया उन्हें भूमि दी गई थी। हमें यहाँ कौन सी भूमि दी गई है भैया? वहां पर 12 गोत्र थे, उन्हें अलग अलग भूमि दी गई खेती करने के लिए। लेवियों को कोई भूमि नहीं दी गई। वो लोग अपनी भूमि की उपज लाकर परमेश्वर के भंडार में रखते थे ताकि लेवी लोग खा सकें और जो परदेशी लोग हैं वो आकर के वहां खा सकें। लेकिन यहां पर यह व्यवस्था नहीं है। यहां पर यह व्यवस्था नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को लेकर के जो कोई भी किसी को अगर ये भरमाए या डराने की कोशिश करे या उन्हें लालच देने की कोशिश करे कि देखो तुम अगर दोगे तो परमेश्वर आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है, तो ये जो आशीष है ना, ये वर्षा की आशीष है, ये बारिश की आशीष है, ये पैसों की आशीष नहीं है। और जो दसवांश भी दिया जा रहा है ना, वो भी भेंटों की, जो पहली फसल की जो पहली भेंट होती है वो चढ़ाया जाता है, अनाज और दूसरी चीजें, ना कि रुपया पैसा। दसवांश रुपया पैसे के लिए नहीं है। आज के समय में उदारता का दान कलीसियाओं में दिया जाना चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, बल्कि मैं लोगों को यह प्रोत्साहित करता हूं कि पौलुस ने भी कहा कि तुम्हें अपने उदारता के दान को देना है, क्योंकि यह भी एक पवित्र आत्मा का दान है। हम जो दान देने में उदार हैं, ये भी पवित्र आत्मा की ओर से ही होता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए देते हैं। तो जो जितना देगा उसी नाप से उसे नापा जाएगा। लेकिन 10वां अंश देना ये अब हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये उस समय के लोगों के लिए था। वो लोग परमेश्वर का भाग चुरा रहे थे, लेवियों का भाग चुरा रहे थे और कोई 10वां अंश नहीं ला रहे थे। बेचारे लेवी क्या करते, उन्हें तो कोई भूमि नहीं दी गई थी। लेकिन हम जो मसीह विश्वासी प्रचारक है, हम यहाँ कोई भूमि के बंटवारे के बाद प्रचारक नहीं बने, बल्कि बुलाहट के साथ बने। और प्रभु ने कहा, ना जूता ना झोली लो, ना कुछ और बात, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। और परमेश्वर हमारा उन प्रचारकों का सब ख्याल रखता है ताकि उनका और उनके परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम वचन को झूठ तरीके से लोगों में फैलाकर उन्हें डर फैलाएं और उस 10वें हिस्से पर अपना हक जमा लें। बिकॉज वी आर नॉट लेवीज। हम लेवी नहीं हैं, हम लेवी नहीं हैं। मेरे प्यारे बहनों, कोई भी प्रचारक लेवी नहीं है, कोई भी प्रचारक याजक नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का मजदूर है, उसका सहकर्मी है। तो प्रभु उसके लिए इंतजाम कराएगा। लेकिन 10वां अंश की ना डराना है, ना ही 10वां अंश के लिए किसी को धमकाना है। ये परमेश्वर के विरोध में है। तो आप पूरा पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बहनों, 15वें वचन तक इसी के विषय में यहाँ पे लिखा है। आप अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हम 16वें वचन से आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अब ये हमारी बाइबल स्टडी का या आने वाला जो रिकॉर्डिंग है, अगली रिकॉर्डिंग, ये अंतिम रिकॉर्डिंग है। और इसी अंतिम रिकॉर्डिंग के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारा बाइबल स्टडी भी कंप्लीट होगा। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 3रा अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।